अमेरिकन लड़की से बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में 5 बार पूछ लेगी आपका बैंक बैलेंस कितना है। हमारे यहाँ तो एक बार एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया एक ऐसी बात जो 10 साल की पढ़ाई में मुझे कोई नहीं सिखा पाया। इस देश में ऐसे विद्वान लोग हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, विद्वता की इतनी ऊंची ऊंची बातें सिखा देते हैं कि हैरान होता है आदमी। मैं भी बहुत हैरान हूं। एक बार आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे समझा दिया। मैंने पूछा, दादाजी इतना दान क्यों करते हैं भारत में? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, भारत में धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं, या तो इसको भोग कर लो, या तो इसको दान कर लो, नहीं तो ये चोरी चला जाएगा। या तो भोग कर लो, या तो दान कर लो, नहीं तो चोरी चला जाएगा। भोग हम कर नहीं सकते क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय तस्य सिद्धनम। ये हमारे जीन में है, खून में है, डीएनए में है। भोग तो कर नहीं सकते, करेंगे तो एड्स से मर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भोग तो हम करते नहीं हैं। और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोड़पति हैं ना, नए वालों की बात नहीं करता, पुराने जितने भी करोड़पति हैं, एक धोती और एक कुर्ता, उसी में जिंदगी काट देते हैं। मैंने घनश्याम दास जी बिरला की जीवनी पढ़ी और उनके बारे में यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि 2 या 3 जोड़ी कपड़े में जिंदगी बीत गई और हजारों करोड़ का साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी आधुनिक पीढ़ी बिल्कुल उल्टी है। शायद वो 1 घंटे तो इसमें लगाती है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनो, क्योंकि घर में इतनी शर्ट और इतनी पैंट है कि कॉम्बिनेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं। जिस आदमी ने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया शून्य में से, वो 2 धोती 2 कुर्ते या 3 धोती 3 कुर्ते में जीवन काट गया। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं, पुराने करोड़पति, वो अंगोछा लपेटे ही जिंदगी बिता दिया। एक बनियान और एक नीचे टॉवल, अंगोछा, बस खत्म कहानी। हम मानते हैं कि ज्यादा भोग अपने लिए नहीं है। और भारतीयता में जो सबसे बड़ी मान्यता है ना, वो ये है कि कम से कम अपने ऊपर खर्च करो। क्यों? ये शरीर नश्वर है, इसको लीप पोतने में क्यों लगे हुए? थोड़े दिन में चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों पे खर्च करो। तो हमारा जो निजी जीवन है ना, प्राइवेट लाइफ, वो बहुत संयमित है, कम खर्चे वाली है। और हमारी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत खर्चीली है, बहुत पैसे वाली है। पब्लिक लाइफ में हम मंदिर बनाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह होगा, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दावत होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम खर्च करेंगे। हम शादियां करेंगे बेटे बेटियों की, बहुत खर्चा होगा, लेकिन निजी जिंदगी में कस कसाते हैं 10-10 रुपए खर्च करने के लिए। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ऐसा है। और ये डीएनए कोई आज का नहीं है, हजारों साल का है। तो ये शायद भूगोल की स्थिति ऐसी है, इसमें से बना होगा। शायद ईशावास्यम इदम सर्वम जो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया, वो हमारे रग रग में घुसा होगा। इसलिए तो कहा, जो अंदर होता है वही कहा जाता है, और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मुंह से। तो हमारी रग रग में होगा। पुराने सब लोगों को मैं देखता हूं, इतना सीधा साधा सरल जीवन, और पैसे संपत्ति में करोड़पति। तो हमारे यहां वेल्थ के बारे में इतनी निश्चिंतता है कि इसको दान करो बहुत बढ़ेगा, नहीं करोगे तो चोरी जाएगा, चोरी जाएगा तो अफसोस करोगे। और वो हमें दिखाई देता है आज के जमाने में जो कंजूस लोग पैदा हो गए अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होकर। ये जो कंजूस है ना, ये भारत के नहीं है, ये सब अमेरिकी हैं, यूरोपियन। हाँ, मैं मानता ही नहीं कि जो कंजूस है वो भारतीय है। भारतीय कंजूस हो गया तो भारतीयता चली जाएगी। ये जो अमेरिकी असर हम में आ गया, यूरोपियन असर आ गया, हम कंजूस हो गए। तो कंजूस लोगों को मैंने देखा है कि उनका धन सब चोरी ही जाता है। या तो कभी इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी सेल्स टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी वैल्यू एडेड टैक्स वाले ले जाते हैं, और वो फड़फड़ाता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आंखों के सामने लूट होती है। मैं उसको कहता हूं, भाई अगर तुमने दान कर लिया होता तो संतोष तो होता। यहां तो चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे जो अधिकारी ले गए तुम्हारा सब, अब कसकते रहो। तो भारतीय तो कंजूस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय प्रकृति कंजूस नहीं है। हम कैसे हो जाएंगे? हमने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हमारा ब्रह्मांड तो इतना रिच है, इतना धनी है, संपत्तिवान है, हम कंजूस कैसे हो सकते? कितना धनी है हमारा ब्रह्मांड। हम एक बीज डालते हैं, उसमें से 100 बीज निकल आते हैं। हम एक आम की गुठली लगाते हैं, उसमें से हर साल 1500 आम टूटते हैं, कम से कम 50 साल तक, और जो ठीक देखभाल करें तो 100 साल तक। हम एक बीज बाजरे का डालते हैं, बाली पर 250-300 बीज आ जाते हैं। प्रकृति ने हमको इतना दिया है।
ब्रह्मांड में इतना कुछ मिला है, तो हम कंजूस हो नहीं सकते। जैसी प्रकृति वैसे हम। तो ये कंजूसी होना भारत का गुण नहीं है, ये यूरोप से आया है। क्यों? वहां वेल्थ का कुछ पक्का नहीं है। और आप कभी भी यूरोप और अमेरिका में जाए ना, अमेरिका में आपको ये विशेष दिखाई देता है, किसी भी अमेरिकन आदमी से बात करिए, और अब तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात करिए, हर समय दिमाग में एक ही घनचक्कर घूमता रहता है, बैंक बैलेंस। हर समय एक ही कैलकुलेशन, बैंक बैलेंस। आप किसी भी अमेरिकन से 5 मिनट बात कर लीजिए, 5 मिनट में 2 बार पूछ लेगा आपका बैंक बैलेंस कितना। और किसी अमेरिकन लड़की से बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में 5 बार पूछ लेगी आपका बैंक बैलेंस कितना। सारी कैलकुलेशन बैंक बैलेंस। समाज की इज्जत बैंक बैलेंस से, समाज की प्रतिष्ठा बैंक बैलेंस से, समाज का सब कुछ बैंक बैलेंस से। मैं बार बार सोचता हूं कि इनके मन में इतनी चिंता क्यों है पैसे को लेकर? क्योंकि निश्चिंतता नहीं है। मालूम नहीं है कि ये संपत्ति आज है तो कल भी रहेगी। हम हिंदुस्तानी इतने आश्वस्त हैं कि ये आज भी है कल भी रहेगी, जो दान करने की परंपरा अपनाते रहे। तो आज का मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बाढ़ प्रभावितों के लिए अपना जेब खर्च इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी में है। थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था, बच्चों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भेज दिए कारगिल युद्ध में। तो बच्चों को बचपन से यह संस्कार है, शायद हमारे ये खून में है या हमारे डीएनए में है। हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो बिना दान दिए हमको संतोष ही नहीं होता। और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। सरकार तो जितनी संस्थाएं चलाती हैं सब घाटे में है, और दान से चलने वाली सब संस्थाएं फायदे में। आप देख लो इस देश कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाएं चला रही हैं एकदम चाक चौबंद है, 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है। जो मंदिर सरकार के खाते में गया पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कितने गुरुद्वारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में? इस देश में 23,80,000 से ज्यादा मंदिर हैं कुल भारत में। इन सभी मंदिरों में अधिकांश मंदिर दान से चलते हैं, सरकार किसी मंदिर को नहीं चलाती। हां, हमारी निकम्मी और बेईमान सरकारें मंदिरों में आए हुए दान पर झपट्टा मारने के लिए तो तैयार बैठी है।